Nummer verfahren. Mit dem Bierspringen wird verfahren. दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में कल से फिर शुरू किया है उस सच के बारे में डिस्कशन, जिस सच के बारे में डिस्कशन करना आम हिंदुस्तानी के लिए उतना ही जरूरी है जो लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस डिस्कशन को महत्वपूर्ण समझते हैं। दोस्तों, यूं तो हमारी जिंदगी में रोजाना कई घटनाएं होती हैं, रोजाना कई खबरें आती हैं और चली जाती हैं। कुछ खबरें याद रह जाती हैं, कुछ खबरें हम भूल जाते हैं, केवल कुछ खबरें जख्म दे करके जाती हैं और कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि जो कुछ पुरानी घटनाओं को याद दिला जाती हैं। आज ऐसा ही कुछ पहलगाम के घास के मैदानों में हुआ जहां पर आतंकी हमला हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस रहस्यमयी सरकार के रहस्यमयी कारनामों की दास्तान गोधरा कांड से शुरू है, जिस पर सोशल मीडिया पर गाहे बेगाहे कई पत्रकार अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। जी हाँ, इसमें से कई पत्रकार जब पहलगाम हुआ तो बड़े एक क्वेश्चन उठाना लाजमी था, और सरकार की नीयत और जिस तरह से मीडिया ने उन खबरों की हेडिंगें बनाई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहलगाम एक दुखद हादसा उन यात्रियों पर जिन यात्रियों के बारे में ये कहा जाता था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी हमले होते थे। अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, जिसके बारे में चर्चाएं सोशल मीडिया पर। ये आपने सुन लिया होगा वो बयान अमित शाह का, जो अमित शाह दावा कर रहे थे कि यहां कोई आतंकवादी घटना अब नहीं होगी। लेकिन यहां चिंताएं जाहिर करने वाले लोग अपनी चिंताएं जाहिर तो करते हैं और करना भी चाहिए जागरूक नागरिक की तरह, क्योंकि जागरूक नागरिक अगर टैक्स देता है तो उसे सवाल पूछने का भी हक है और उसको अपने संदेह भी पैदा या पूछने का, संदेहों के आधार पर सवाल पूछने का भी अधिकार है, चाहे वो आम पान की गुमटी वाला ही क्यों ना हो या एक मिडिल क्लास मैन जिसके सोसाइटी के 7,500 रुपये से ज़्यादा देने पर मेंटेनेंस चार्ज निर्मला ताई ने जीएसटी ठोक दिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहलगाम की, और इस पर जो है चल निकली है बहुत सारी चीज़ें। कुंभ की गाथाओं से लेकर पुलवामा की गाथाओं से गुजरती हुई ये कहानियां आ पहुंचती हैं अब पहलगाम। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का ज्वार और ज्वर और अंधा एक तरह से नृत्य किया जा रहा है सांप्रदायिकता का, वो किसी भी देश के संविधान के लिए, लोकतांत्रिक संविधान के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस तरह से नाच किया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला बोला जा रहा है, वो अपने आप में एक अजीब सी चीज है किसी भी लोकतंत्र वाले या संविधान वाले देश के लिए, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगा करके आज़ादी पाई हो और अंग्रेजों को भगाया हो। यहाँ लोग ये बोलते हैं, कुछ जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक एमडी अरमान है, वो लिखते हैं, नाम पूछकर मुसलमानों पर हमला करना, उसकी ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाना, पीट पीट कर उसकी बेरहम से हत्या करना और कश्मीर में नाम पूछकर लोगों को गोली चलाना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी आतंकवाद है और ये भी आतंकवाद है, एक तुलना की जाती है, लेकिन हमारा मीडिया इस पर कोई बात नहीं करता है। दूसरे एविएटर अमरनाथ बोलते हैं, क्या ये दूसरा पुलवामा है? हर बार जब चुनाव नजदीक आते हैं देश में कुछ ऐसा होता है जो लोगों की भावनाओं को झकझोर देता है। पहलगाम आतंकी हमला क्या सिर्फ एक हमला है या फिर सुनियोजित साजिश? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? देश में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस की इतनी भारी तैनाती के बावजूद आतंकी घुसकर हमला कर जाते हैं, नाम पूछते हैं कि हिंदू हो, गोली मार देते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर या फिर कुछ और? किसे फायदा मिल रहा है इन हमलों से, ये अब देश की जनता समझने लगी है। देशभक्ति का चोला ओढ़कर नफरत की राजनीति करने वालों से अब सवाल पूछने का वक्त आ गया है। देश की सुरक्षा से बड़ा कोई भी चुनाव नहीं होता। हमले के बाद सिर्फ मोमबत्तियां नहीं जलानी जिम्मेदारी तय करनी होगी। ये एविएटर अमरनाथ लिखते हैं और यहाँ सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग पहलगाम के बारे में अपनी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। वहाँ अमित शाह के बयान को जहाँ एक तरफ ढाल बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है उसको लेकर के ये तो ये कहते थे, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ वानगी दिखाना चाहूँगा कि ये खबरें मीडिया में देखिए किस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। टॉप स्टोरीज की मैं आपको हेडिंग लाइन पढ़ करके बता रहा हूं, इनको देखिए। पहलगाम टेरर अटैक लाइव, आतंकियों ने पहले रैकी की फिर हथियार पहुंचाए पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए। यानी कि सुरक्षा एजेंसियां फेल, इंटेलिजेंस फेल, आतंकवादी रैकी कर रहे हैं और वो सुरक्षा दस्तों की नजरों में नहीं आए। तब क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे? एबीपी न्यूज के माध्यम से ये न्यूज है। दूसरा है अमर उजाला, पहलगाम
के बायसरन में पर्यटकों पर आतंकी हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही पहुंचे सुरक्षा बल। पहलगाम टेरर अटैक, सऊदी से पीएम मोदी ने गृह मंत्री को किया फोन, J&K के लिए अमित शाह रवाना हो गए हैं। दैनिक भास्कर लिखता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, टूरिस्ट की मौत, नाम पूछकर गोली मारी, 12 घायल, शाह कुछ डैश डैश। दैनिक भास्कर लिखता है पहलगाम अटैक मुस्लिम नहीं, गोली मार दो, आतंकियों ने नाम पूछकर किया हमला, चश्मदीद का यह बड़ा दावा। अब मैं इन्हीं हेडिंगों से सवाल उठाना चाहूंगा दोस्तों। पहले भी 70 सालों में आपने हेडिंग सुने होंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का नाम इस तरह से सीधे सीधे नहीं लिया जाता था। ऐसी खबरें लीक नहीं की जाती थी देश में जिनसे सांप्रदायिक उन्माद फैले। लेकिन इस सरकार की कमजोरी देखिए, या राजनीतिक चातुर्य, या खून पर राजनीति करने की लालसा देखिए कि जानबूझ करके मीडिया इस तरह के हेडिंग डालता है। मरने वाले मर गए, मार दिए गए, या राजनीति का शिकार हो गए, ठीक उस तरह से जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ था, कुछ लोग मारे गए थे, सैनिक शहीद हुए थे। तब भी इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद एक कार विस्फोटक लेके आई थी और पुलवामा में टकरा गई थी। गोधरा पे बघेल, मतलब जो अपने पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, शंकर सिंह बाघेला, वो दावा करते हैं कि जो विस्फोटक भेजा गया वो गुजरात की गाड़ी का नंबर था। और भी इसके अलावा वो ये दावा करते हैं कि गोधरा में राम भक्त किस बोगी में थे, ये जो था केवल संघ को या प्रधानमंत्री मोदी जी को पता था। तब इस तरह की रक्त रंजित राजनीति से किसका लाभ होने वाला है? या उन मुद्दों को भुलाने की कोशिश की जा रही है जिन मुद्दों की हवा दे करके, जो जरूरी मुद्दे हिंदू युवाओं के लिए रोजगार के हैं, टैक्स के हैं। अब एक तरफ यह कहा जाता है कि हिंदू खतरे में हैं, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहिए, हिंदू ज्यादा खतरे में है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्सों का बोझ हिंदुओं पर लादा गया है। वक्फ बोर्ड की वकालत करने वाले नेता कभी यह सवाल नहीं करेंगे कि मंदिरों पर वीआईपी दर्शन के नाम पर किस तरह से हिंदू श्रद्धालुओं से लूट होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि बात की जाएगी या सवाल उठाए जाएंगे तो चैनलों को बंद करा दिया जाएगा। अमित शाह से दमदारी से सवाल किया जाएगा तब संजीव खन्ना के ऊपर सवाल उठा दिए जाएंगे। यह सवाल उठाने की प्रक्रिया सरकार की तरफ से होती है, विपक्ष के बयान और उनकी जो सोच है इस हमले के बारे में, उसको गायब कर दिया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। केवल वो दिखाया जाता है जो सरकार आपको दिखाना चाहती है, या सरकार के पत्रकार गोदी पिट्ठू मीडिया वो आपको दिखाते हैं, वो खबरें आपको चलाते हैं जिनसे इस देश में नफरत फैल सके। क्या किसी पत्रकार ने या किसी मीडिया हाउस ने, किसी गोदी मीडिया हाउस ने सरकार से सवाल किया कि हिंदुओं ने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है, हिंदुओं ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेली है, हिंदुओं ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है दिया है, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदू व्यापारियों ने दिया है, और तो और जो सोसाइटी में रहने वाले हिंदू हैं उन पर भी जो मेंटेनेंस चार्ज होगा 7,500 से ज्यादा, उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। पैसा निकालेंगे तो जीएसटी, डालेंगे तो जीएसटी। आखिर ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, इसके बारे में कब गंभीर चर्चा होगी? या अखिलेश यादव अपने पीडीए का राग अलापते रहेंगे और राहुल गांधी केवल ईवीएम के ऊपर विदेश में जाकर के बयान देंगे, या ये पार्टियां और विपक्ष सड़क पर उतरेगा, या खोखली केवल इनकी सांठगांठ मोदी सरकार के साथ है? मैं तो यही आरोप लगाऊंगा दोस्तों। और ये खेल जो खेला गया है, ये खेल फिर से पुलवामा गोधरा की पुनरावृत्ति है, वरना हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर के ये हेडिंग नहीं बनाए जाते। इस पर जो है अमित शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए, विपक्ष को इस्तीफा मांगना चाहिए। उस अमित शाह साहब से, उन गृह मंत्री साहब से जो आजकल ईडी का जिक्र या सीबीआई का जिक्र हो जाए संसद में, तो इनके 4 नेता खड़े होकर के एक नेता के पीछे पड़ जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।